सब राम नाम का करो अंदर अंतरात्मा में। जब जाकर के कोई भगवान मिलने के संकेत मिलेंगे, प्रथम सिद्धि मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिल सकता गोविंद। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए जिनके कारण से आज हम इस संसार में आए हैं और जिनके कारण से आज इस संसार की रचना हम देख रहे हैं, उनसे प्यारे कभी विमुख मत हो। वो कौन है, किसके कारण हम यहां आए? वो है हमारे माता और पिता। माता पिता के कारण ही तो हम यहां आए। माता पिता नहीं होते तो क्या आज हम भागवत सुनते? क्या बताओ? अरे आज हमारे माता पिता नहीं होते तो हम क्या आपको भागवत सुनाते? नहीं सुनाते, और आप भी नहीं सुनते। तो हम किसको धन्यवाद दें, किसका साधुवाद करें, किनको नमन करें? शास्त्र कहता माता पिता को नमन करो। अरे गुरु गोविंद भी अगर सामने खड़े हैं ना, तो गोविंद भी कहता पहले माता पिता को सिर झुकाओ भी। मेरे से पहले माता पिता है, माता पिता के बाद है ठाकुर जी महाराज, तो बाल गोपाल बाद में। साक्षात जो जीवित मूर्ति है, अरे साक्षात जो लक्ष्मी नारायण भगवान है वो हमारे घर में बैठे हुए हैं। साक्षात जो शिव पार्वती है, साक्षात जो लक्ष्मी नारायण राधा रमण भगवान, वो अपने घर में ही विराजमान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्दियों की छुट्टियां लगेगी, लोग कहेंगे माता जी के जा रहे हैं वैष्णो देवी। कहां जा रहे हैं? वैष्णो देवी। कहां जाओ? वैष्णो देवी। अरे वैष्णो देवी बाद में चले जाना, पहले घर में जो देवी जी है उनको संभाल लो। घर में जो देवी है ना, उनकी सेवा करो प्यारे। घर में जो बूढ़ी माँ बैठी है उनकी सेवा करो, वो खुद ही वैष्णव देवी है कि नहीं? बताओ। अगर आप चले भी गए ना वहां, तो वैष्णव देवी आपसे रुष्टि रहेगी, नाराज रहेगी। आप केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए वहां जा सकते हो, पर वो माता जी आपके दर्शन से प्रसन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप एक वृद्ध आत्मा को छोड़कर चले गए। उस वृद्ध आत्मा में ही तो माता का वास है। अरे नवरात्रों में कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को जिमाओ, ढूंढो, कन्या ही नहीं मिलती है भोजन के लिए। और लोग देखो कन्या हत्याएं कर रहे हैं, भूरण में कन्या हत्या हो रही है। बताओ कहां से मिलेगी? अरे अगर कन्या नहीं बचेगी ना, ना बेटी होगी तो ना माँ होगी, ना बहू होगी, ना कोई सास होगी। जब कन्या नहीं होगी तो कहां से होगी? इसलिए शास्त्र कहता है कि पुत्र उनको प्राप्त होता है जिनका भाग्य है। पुत्र किनको प्राप्त होगा? जिनका भाग्य उज्जवल होता है। और कन्या उनको प्राप्त होती है जिनका सौभाग्य होता है, जिनका सौभाग्य होता है। कन्या उन्हीं को मिलती है पहले। इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए कभी भी पुत्र और कन्या में भेद नहीं देखो, कभी भेद मत करो। अरे ऐसा विचार भी मत करो कि हमारे संतान नहीं है। शास्त्र कहता है छोटे भाई के पुत्र अपने हैं, बड़े भाई के जो पुत्र है वो अपने हैं। अरे सारा संसार हमारा ही पुत्र है, ऐसा समझ। केवल समझने का भाव होना चाहिए। ऐसे मत समझो कि मेरे तो कोई नहीं है भाई आगे पीछे। अरे जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका हमारा गोविंद होता है।